चौर साहब को कहा, चौर साहब एक काम हो जाएगा, आप थोड़ा सा ये करो, अजीत सिंह की कर रहा हूँ बात। बोले क्या? मैंने कहा हमारी फाइल पड़ी है दिल्ली की, शीला दीक्षित से कह दो ये लागू कर दे। उन्होंने टाइम लिया, दूसरे दिन का टाइम दे दिया। मैं 500 आदमी दिल्ली देहात से ले आया। चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में गए, शीला दीक्षित को जाके समझाया। वो कहने लगी ठीक है चौर साहब आप आए तो कर दूंगी। 2 बजे उन्होंने कैबिनेट में फैसला ले लिया कि दिल्ली के जाटों को ओबीसी में शामिल किया जाए। मेरा खेल क्या था कि इस अटल को घेरना। एलआईयू की रिपोर्ट गई, दिल्ली सरकार ने ओबीसी में आरक्षण दे दिया। कल दिल्ली सरकार ताम झाम के साथ उसकी घोषणा करेगी। मैं रात के 8 बजे मेरी आके घर बैठा था, कोई प्रोग्राम नहीं था अटल का। जैसे ही एलआईयू ने रिपोर्ट दी कि कल दिल्ली के जाटों को कांग्रेस आरक्षण दे रही है, रात के 10 बजे अटल बिहारी वाजपेयी ने कैबिनेट बुला के राजस्थान के जाटों को आरक्षण दे दिया। अटल ने काम किया, एहसान कोई नहीं करता इस राजनीति में। और वो जिस गहलोत के ये पीछे पीछे मुकर रहा था, बकवास कर रहा था, जिसने चुनाव के घोषणा पत्र में होने के बावजूद हमारे को रिजेक्ट कराया था, सोनिया गांधी ने फोन उठाया, बोला कहाँ हो? कहला जोधपुर हूँ। कहला जल्दी जयपुर आओ, जाटों को स्टेट में आज ही आरक्षण दो। 3 नोटिफिकेशन एक रात में हुए, 3 नोटिफिकेशन, दिल्ली, राजस्थान केंद्र और राजस्थान राज्य का। वो पॉलिटिकल स्विच था। वायदा करने के बाद भी ऐसा नहीं था, मीटिंग फिटिंग तो होनी शुरू हो गई थी, भूल गए थे वो। तो ध्यान, जो मूवमेंट चलाते हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन सा बटन दबाना। हमने चौधरी अजीत सिंह जी की मदद लेके दिल्ली से बटन दबाया, दिल्ली राजस्थान सब एक लेन में आया। और उसका नतीजा हुआ, फिर हमने चौधरी साहब से बात की अजीत सिंह जी से। मैंने कहा यूपी में आरक्षण, बोला कैसे होगा? मैंने कहा मौका पड़ा, आप आ जाना, और हम अपनी ताकत बिछाते हैं। ये प्रताप रहा, एमएलए बाद में बनाई। मैंने कहा प्रताप भाई कर दो शुरू। इसने मीटिंग, 1 लाख से ज्यादा आदमी थे, चौधरी अजीत सिंह, देव गौड़ा और दारा सिंह जी, पहली मीटिंग। वो कहने लगे वहां क्यों रख रहा है, इधर क्यों नहीं करता? मैंने कहा ये जाट तो लोक दल में है, इनको नहीं गिनते ये। वो जाट बीजेपी में चला गया, बीजेपी में जाके वहां चोट लगेगी मथुरा में। ये जाट अलीगढ़ से, यूपी में भी आपके 2 कल्चर हैं, ये बैठे शैलराज और ये नाराज हो गए। ये जयरा दे राजे वाले, हम राम राम वाले, हमें इनमें फर्क है। तो हमने वहां मीटिंग की, 1 लाख आदमी थे। दूसरी मीटिंग हमने की बलदेव, और तीसरी मीटिंग की हमने कोसी। तो बीजेपी इकट्ठी हुई, कहला ये तो बढ़ने लगी, अजीत सिंह लग गया और ये जाट महासभा वाले घूम रहे हैं और अब ये आगे बढ़ेंगे, इनको रोको। सरदार सिंह, लक्ष्मी नारायण और इनको बुलाया गया। बोला भाई तुम कुछ शुरू करो और हम आरक्षण करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को, अपनी पार्टी को श्रेय देती है। तो सरदार सिंह जी गए और एक दिल्ली में, आज भी वो बेचारे भले आदमी कहते भाई हमने करा दिया, भाई तुमने करा दिया मान ली, लेकिन वो जो बटन दबाया था वो सादाबाद से दबाया था। पॉलिटिकल प्रेशर बनना शुरू हुआ था कि जाट बड़ी मुश्किल से बीजेपी के हत्थे चढ़ा, अगर ये निकल गया तो फिर मैदान साफ। राम प्रकाश गुप्ता जी थे मुख्यमंत्री, भले आदमी थे, ज्यादा मेहनत नहीं करवाई उन्होंने। वो 3 मीटिंग के बाद ही यहाँ से जनरल साहब लगे हुए थे। हमारे अध्यक्ष बहुत सक्रिय थे और उनकी पूरी टीम बहुत सक्रिय थी। लखनऊ का लिखा पढ़ी का काम वो पूरा कर रहे थे। और लखनऊ में कर्नल सिंह उस टाइम नौकरी में थे, कर्नल सिंह, कप्तान सिंह उसमें लखनऊ संभालते थे। एक चेन बनी और उस चेन ने उसको एक्टिवेट किया, वो यूपी में आरक्षण मिला। जब हमने राम प्रकाश गुप्ता जी का स्वागत किया तो उन्होंने बड़े साफ कहा
मैं तो जाटों का ऋणी था भाई। 1967 में चौधरी चरण सिंह ने मुझे डिप्टी सीएम बनाया था। मैंने तो वो कर्जा उतारा। बहुत लोग, बहुत भाई है मेरे जो कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो करा दिया। ये मैं हालात बता